अब नेक्स्ट आता है दैट इज योर स्केड्यूल सिलेक्शन एंड दी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करोगे? जैसे उसमें दिया था कि भाई हम दो तरीके की यूज कर सकते हैं। एक तो हो रहा है आपका, कौन सा आ रहा है, एक तो पीरियोडिक वाला आ रहा है, मतलब सबका एक टाइम डिफाइन कर दिया आपने कि जैसे 2 मिली सेकेंड्स के लिए वो वेकअप स्टेट में है, देन अनदर 2 मिली सेकेंड्स के लिए वो स्लीप स्टेट में चला जाएगा। अब अब हमने क्या कोऑर्डिनेशन वाला कुछ करें भाई, इसमें तो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी हमारी, है ना, तो लेटेंसी वाला फैक्टर आ सकता है। सो नेक्स्ट होता है आपका स्केड्यूल सिलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि द नेबरिंग नोड्स coordinate their listen and sleep schedule such that they all listen at the same time and all sleep at the same time। पीरियोडिक नहीं हो रहा कि पहले इतने टाइम के लिए वेक, फिर ये स्लीप में गया, फिर दूसरे टाइम इसको हमने क्या कहा भाई, सिंक्रोनाइज कर दो सबको, एक ही टाइम पे सब स्लीप मोड में जाएंगे, एक ही टाइम पे सब वेकअप स्टेट में चले जाएंगे। सो टू कोऑर्डिनेट देयर स्लीपिंग एंड लिसनिंग ईच नोड सेलेक्ट्स अ स्केड्यूल एंड एक्सचेंजेस इट विद द। अब सिंक्रोनाइज होने के लिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल दो दोस्त हैं, अब उनको सिंक्रोनाइज करना है। पहले तो हमने ये डिसाइड करा कि भाई 12 से 1 तक तुम सोना और 1 से 2 तक तुम स्लीप मोड में जाना, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, हम चाहते हैं कि भाई दोनों एक ही टाइम पे करें, तो दोनों को अपडेटेशन तो देना पड़ेगी ना, तभी तो होगा ये चीज। तो ये जो होता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिंक्रोनाइजेशन, एंड देन सिंक्रोनाइजेशन पीरियड इज डिफाइंड। सो ईच नोड मेंटेन्स अ स्केड्यूल टेबल दैट कंटेन्स द स्केड्यूल ऑफ ऑल इट्स नोन नेबर्स। ठीक है,